नमस्कार। आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। गोंडा से बड़ी खबर। मामला पंतनगर काशीराम कॉलोनी का है। रात्रि लगभग 1 बजे जावेद नामक युवक ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या है घटना की पूरी कहानी, आइए हम आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं उन परिवार की जुबानी। हमारा बच्चा को मार डाले कॉलोनी में अपने मेरा बुलाते रहे भैया अपना मजबूत रहे जब मार डाला तब बहुत मारी सबे बड़े कहने हम कॉलोनी हमारा लड़का सबका छोड़ काशीराम कॉलोनी में रात रहे मनपसंद शादी की भैया वो राजी रहे हम उनका ले आए ना रहे हमरे लगे 9-10 महीना बम्बई गए वहाँ से लेके आए फिर कल से लेके आए घरे कहीं चलो हमने पास कहीं हम न रहा 5-6 महीने तक पुलिस थाना से बलंग दौरावत रही यही काटे चुका मरुआई ढारब हर मियान में धमकी दिया रही कि घरे न जाओ घरे नहीं लेके आए कहीं काशीराम कॉलोनी में लड़का हमारे मुँह लेके रहा काशीराम कॉलोनी में यहाँ तो कहीं ना या तो तू हमका छोड़ो 5 लाख रुपया दिया या तो हम वही रहा 15 दिन से नहीं राय लगे रहा दोनों जने अलग वो शायद 2 महीना हो गवा है लेकिन 15-20 दिन फिर वहाँ रहे नहीं है मन के लगे मातारी पास तो करे बाद फिर हमारे पास आए फिर अपने बीबी लेके आए कहे लगे हम घरे न रह हम कॉलोनी में रह आज रात में यहाँ हमें को पता नहीं रहा हमरे लगे 1 बजे रात के फोन आवा कहीं की काल से गंदा काम हमारे साथ करो है तू कभी लगमन का 5 लाख लव मैरिज हुई थी दोनों मन पसंद किए थे घर पे लाके निकाह का करा दिए थे फिर हम राजी बाजी काशीराम कॉलोनी की थी वो हाँ कॉलोनी की थी वही कॉलोनी में कल से शादी ब्याह यहाँ लेके आए करे फिर लेके चला गया बम्बई वहाँ रोटी पीटती थी कि हमारे अम्मी पास जाना है फिर लेके आए अपने अम्मी के पास रहते था दोनों मिले फिर मेरा लड़का सऊदिया गया वहाँ से बुलवा लिए फोन करके तुम्हारे घर वाले को फांसी लगा के फंसा देंगे वो वहाँ से डर के मारे भाग के आए कि हमारी बहन नहीं हमको लग रहा है कि सब लोग मारे नहीं कल से उसके साथ घटना की नहीं जावेद को मारे है घटना की नहीं जावेद की कोई 24 साल के है जावेद कल से हमने कल से यहाँ हमारे जेठ जब हम लोग जानते हैं वहाँ दौड़ के गए तो हमारे जेठ ने पुलिस को फोन किए उसके बाद में वो भी फोन किए सब मार पीट के टांग दे उसके बाद में हमको बताई जब हम गए तो वहाँ पूरा ठंडा पड़ा था लड़का मेरा टांगा था हाँ लेके गई पोस्टमार्टम के लिए हाँ लेके गए हैं सब दिए हैं लिखा पढ़ी हुआ है लेकिन साहब उनको बचा छोड़ना नहीं है हमारा लड़का चला गया सब कुछ हमारा बड़ा लड़का वही था हम मजदूरी मेहनत करके पाले थे उसको बहुत जुल्म से हम उसको बड़ा किए थे 2 घंटे में सारा काम तमाम कर दिए सब लोग मिल के इनके परिवार वाले हमारा मकान यहाँ पुरगीगंज में है हमारा ये थोड़ी दूर पे ज्यादा नहीं है थोड़ी दूर के पास में है तालाब के पास में मेरा लड़का कल से मोबाइल बनाता था गाड़ी भी चला लेता था लेकिन यहाँ कल से मोबाइल बनाता था गाड़ी भी चलाता था लेकिन वो लोग 5 लाख का धमकी देती थी जब देखो तब हमारा तबियत खराब रहने पता नहीं कहाँ वही थी उससे दोनों साथ में मियाँ बीवी थे अब ये जब कांड हुआ हम लोग दौड़ के गए तो जब पुलिस उसको वहाँ लेके चली गई लड़का को पोस्टमार्टम के लिए तो उसको पता नहीं हम यहाँ चिल्ला रहे कि बहू को ढूंढे हाँ दिए हैं सब लिखा पढ़ी हुआ रात के पुलिस यहाँ पे आए हैं थाने पे सब गए हैं अब गए हैं सब लोग अब एक युवक ने फांसी लगाई है वो आपके कौन है ये वो मेरा नाम खुशबू मेरे हस्बैंड है क्या नाम था वो उनका जावेद नाम था कहाँ पे आप लोग रहते थे जी नई वाले कॉलोनी में काशीराम कॉलोनी जी कब की घटना है कैसे क्या हुआ रात की है 1 बजे की आप कहाँ थे हम आगे सो रहे थे रूम में वो पीछे तो जब आवाज आई तो हम वहाँ दौड़ के गए तो उनको पकड़े के लेकिन वो फांसी लगा चुके थे तब बगल में गए हम संभाल ही नहीं पाए तब बगल में गए उन लोग को बुलाए तो वो लोग देखे वो लोग बोले खत्म हो चुके हैं नहीं तो कारण क्या था फांसी ऐसे तो कोई खुशी कारण मतलब उनको घर की भी टेंशन थी अपने उनके घर वालों ने बेदखल कर दिया था उनके अब्बू ने पेपर में भी निकलवा दिया मेरे पास सबूत है लेकिन तो मैं आपको दिखा दूँ हम लोगों ने लव मैरिज किया था उनकी अम्मी खुद आई थी हमें यहाँ से लेके गई थी मेरे घर से उनकी अम्मी आई थी उनकी बहन आई थी सब लोग आए थे हमें यहाँ से लेके गई थी और उनके घर पे ही निकाह हुआ था वो कितने दिन से उस किराए मकान में आप थे
जी वहाँ पे ज्यादा दिन नहीं हुआ, हुआ होगा 20 दिन। जी पुलिस आई तो क्या पूछताछ की आपको? उन्होंने हमसे जो पूछा था कि मतलब आप कहाँ थे, तो हम बोले कि हम सो रहे थे, तो आवाज आई तो हम गए वहाँ पे, तो हमने मतलब पकड़ा का, फिर संभाल ही नहीं पाए, फिर बगल में सब लोग को बुलाया, वो लोग आए, वो लोग बोले खत्म हो चुके हैं। तो आप पर आरोप जो लग रहा है कि हमारे लड़के को मार के मैंने लटका नहीं दिया है मारा, मेरी बहू ने, मैंने ऐसा नहीं, लड़के की बात मैं आरोप अपने है। आदमी को क्यों मारूंगी? हम लोग एक दूसरे को इतना चाहते थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? मैं अपने आदमी को मारूंगी? तो ऐसे कोई खुशी खुशी तो फांसी लगा तो देती। मैंने नहीं मारा अपने आदमी को। आपकी कोई बहन भी है? जी मेरी बहन है, बड़ी है हमसे। वो भी जाती? नहीं वो घर ही पे थी, हमने उनके पास कॉल किया था, तब वो वहाँ पे आई थी। वो लोग मतलब गई तो थी, लेकिन वो लोग बाहर ही थी, बाहर ही थे वो लोग। जी सबसे पहले उनके घर वाले आए, फिर मेरे घर वाले आए, फिर अगल बगल आए, सब लोग थे वहाँ पे। फिर हमने चौकी पे फोन किया, और वो जंजीर गले में पहने, तो उनकी अम्मी ने जंजीर उतार लिया था उनका। नहीं, जैसे ये बताया जा रहा है कि आए दिन मारपीट होती थी, तो क्यों मारपीट नहीं होती थी हम लोग की, आप वहाँ से जाके पूछ लीजिए अगल बगल, मारपीट की नहीं। पहले आपको मारते थे? जब मारते थे तब मारते थे, फिर हम लोग अच्छे से रहने लगे थे, जब उनके घर पे रहते तब मारते थे, पीटते थे, वैसे बात बात पे मारते थे। उनके घर वाले बहुत परेशान करते थे हमें, तो इसीलिए हम उनसे बताते थे तो मुझे मारते थे। और यहाँ पे जब हम रहने लगे थे, हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, ना कभी मारपीट होती, कभी क्या कुछ काम भी करते नहीं। थे? वो बम्बई में काम करते थे, यहाँ पे नहीं। वर्तमान में कहाँ काम करते थे इस समय? यहाँ पे कुछ भी नहीं करते थे, खाली घूमते थे। जी ऐसा तो नहीं कि खर्चा पैसा नहीं देते रहे इसलिए लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनसे कभी खर्चा वर्चा नहीं मांगते थे। तो जो फिर भी खर्चा खिलाते, कैसे चलता था? गुल्ली डंडा खेलते थे, फिर जुआ हुआ खेलते थे, इसी में अपना ला के देते थे। वो जुआ खेलते थे? जी इसी की बात लेकर तो कहा सुनी होगी। हम उन्हें कुछ भी नहीं बोलते थे, ना कुछ भी रोकते थे। तो आप ये और हम लोग की कोई लड़ाई हुई नहीं रात में। जब दो ही प्राणी वहाँ पे, दूसरा कोई था नहीं, तो आपको इतना भला नहीं लगा कि आपके पति आपके बगल में थे? वो तो हम सो गए थे ना, वो बगल में लेटे हुए थे, पिक्चर देख रहे थे, कब चलेंगे मुझे खुद ही नहीं मालूम। जब आवाज आई तो हम उठे। तो जहाँ आप लेटी थी वहाँ पर लगाए कि अलग लगाए? जी हम आगे कमरे में लेटे हुए, तो पीछे कमरे में थे, कमरा खुला हुआ था, बंद था? दरवाजा भेड़ा था। काशीराम। अच्छा, ये कई नंबर में आप रहे हैं? हमारा तो 11/129 है। और ये आपके बगल में कई नंबर है? 11/130। इसमें कौन रहता? खुशबू और जावेद। आज रात में कोई फांसी लगा लिया क्या आपको? अब ये तो भैया रात में जब हुआ था, तो जो उनकी बीवी घुराई थी, हम लोग सो रहे थे, तो वो बुलाई, तो हम लोग देखें तो फांसी पे लटका हुआ था। उनकी बीवी घर में थी? हाँ अंदर थी। तो वो पहले जब लगाते समय चिल्लाई नहीं? ये सब हम लोग को नहीं पता है भैया। ऐसा आरोप लग रहा है कि मारपीट हुई है, क्या आवाज आ रही थी मारपीट? कोई आवाज नहीं है, आता तो हम लोग उठते हैं, अगर दरवाजा खटखटाते तो हम लोग तुरंत उठते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कितने दिन से किराए पे यहाँ रहते थे? किराए पे नहीं थे, दोस्त यारी में थे यहीं पे कि हम रूम हेल लेंगे तो चले जाएंगे। 20 वही मतलब धनतेरस के 2 दिन पहले आए थे। क्या शादीशुदा थे कि शादीशुदा थे। व्यापारी शादी थे? अभी सब ना बताए पे भैया, लेकिन ये जाने थे कि शादीशुदा रहे। मतलब पुलिस कब आई है? वही हाँ 1:30-2 बजे रात। तो ले गई है? हाँ आपके नजर में नहीं रहा कि मारपीट हुआ है? नहीं भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब कुछ आवाज नहीं सुनी? कुछ कोई नहीं आवाज सुनी। ये कौन सी कॉलोनी है? ये काशीराम कॉलोनी है। हम लोग सो रहे थे रात में, जब वो चिल्लाने लगे उनकी वाइफ कि भैया बचा लीजिए बचा लीजिए, तो हमें लगा कि वो तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग झगड़ा करने लगते हैं तो बीवी को मारते हैं। तो हाँ, नहीं ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है कि पहले लड़ते थे, जैसे अक्सर लोग लड़ा करते हैं। कितने दिन हुआ यहाँ रहते हैं? तो हमें लग रहा है 15-20 दिन से ज्यादा नहीं।
ये रात किस तरह की घटना है? अब रात में हम लोग 1 बजे जान पाए, जब भैया गोलू भैया आए हम लोगों को जगाए, तो कह रहे थे कि बचा लीजिए बचा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग गए देखे तो वो लटका हुआ था कमरे में, तो उनकी वाइफ ही थी। बस हम लोग गए देखे तो वो एकदम लटका हुआ था, उसकी जीभ बाहर थी। हम लोग देख करके घबरा गए, फिर हमने कहा पुलिस को बुलाइए, हम भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पुलिस आई तो क्या देखा? पुलिस आई तब तक उनके घर वाले भी आ गए थे और सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, पिता भाई माँ, और सब पुलिस आई बाद में। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि मारपीट हुई, मार के लटकाया गया है, क्या ऐसा संभव है? अच्छा, हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग स्थिति देखे हैं उसका एकदम जीभ बाहर निकली हुई थी। ये था कि उसका पैर जो है जमीन से लगा हुआ था। लगा हुआ पैर बंधा हुआ था? नहीं, पैर नहीं बंधा हुआ था, बस गले से रस्सी थी और जीभ बाहर निकली हुई जब हम लोग देखे।